जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रबल चौरसिया और मैं भी आप लोगों की तरह एक एमपीपीएससी एस्पिरेंट हूँ। देखिए, यदि आप भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप कि आप एमपी करंट अफेयर की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, एमपी करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो व्यापम के हों, चाहे वो एमपी से रिलेटेड हों और चाहे वो एमपीपीएससी के हों, उनको उनके मन में एक डाउट ये पैदा कर देता है कि आखिर एमपी करंट अफेयर पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी है या फिर सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है। तो आज उनके इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आ गया हूं इस वीडियो को लेके, जिसमें मैं एग्जामपीडिया मध्य प्रदेश करंट अफेयर इसका मैं रिव्यू करने वाला हूं। अब देखिए, रिव्यू मतलब क्या कहलाता है? रिव्यू मतलब ये कहलाता है कि हम बताएंगे कि किस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं। मेरा रिव्यू करने का तरीका थोड़ा अलग है। क्या है, देखिए, यहाँ मैं कोई प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं कर रहा, यहाँ मैं बुक का रिव्यू कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि इसको हम किस प्रकार से यूज करें कि आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा आउटपुट दे सके। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एग्जामपीडिया पब्लिकेशन के बारे में बता देता हूँ। एग्जामपीडिया पब्लिकेशन एमपी करंट अफेयर की 2 वर्जन लॉन्च करती है। एक करती है हिंदी वर्जन और दूसरा करता है इंग्लिश वर्जन। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये नेशनल लेवल की करंट अफेयर की बुकलेट भी लॉन्च करती है। अब फ्यूचर में बहुत ही जल्द एग्जामपीडिया पब्लिकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पॉलिटी की बुक भी, एमपी पॉलिटी की बुक भी बहुत जल्दी लॉन्च कर देगी। उसका रिव्यू भी लॉन्च होते साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले, यदि आप एग्जामपीडिया पब्लिकेशन से पढ़ना है आपको, तो मैं आप यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आपके पास पीडीएफ ना हो, आपके पास हार्ड कॉपी हो। क्योंकि ये जो इंडेक्स है ना, ये इंडेक्स में जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ मार्किंग करके रखी है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से मार्किंग करके रखी है। ऐसे ही आपको मार्किंग करना है मेरे भाई। जब मार्किंग करना है तो उसके लिए हार्ड कॉपी होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसलिए मेरा पहला सजेशन है कि एग्जामपीडिया की हार्ड कॉपी बुक आप आपके पास रखें, चाहे इंग्लिश वर्जन हो चाहे हिंदी वर्जन हो, इन की बुक की कॉपी आप आपके पास रखें। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एग्जामपीडिया को किस टाइप से पढ़ें। जैसे कि एग्जामपीडिया बुक है, यदि एग्जामपीडिया को आप मात्र 20 दिन में कवर कर देंगे, एक घंटे पढ़ के, जैसा मैं बताऊंगा, यदि आप उसी प्रकार से पढ़ते हैं तो 20 दिन में आप एग्जामपीडिया कवर कर देंगे। और एग्जामपीडिया के जितने भी लेटेस्ट एडिशन आएंगे ना इसके बाद, तो उनको पढ़ने में मात्र आपको लगभग 7 से 10 दिन तक समथिंग लगेंगे। ज्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला आपको, क्योंकि बुक को, जितने भी करंट अफेयर की बुकलेट है, उसमें बहुत ज्यादा डेटा स्टैटिक रहता है। जो आज का करंट अफेयर है ना, वो कल के लिए स्टैटिक डेटा हो जाएगा। इसलिए जो है आपको सिर्फ एक बार कवर करना पड़ता है और उसके बाद जितने भी करंट अफेयर होते हैं वो धीरे 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 आपसे बनने लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, यदि आपको एग्जामपीडिया पब्लिकेशन पढ़ना है तो उसको आपको बाकी जो 9 यूनिट है, 9 यूनिट के रिस्पेक्ट में पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैंने करंट अफेयर को, एग्जामपीडिया की जो पब्लिकेशन है एमपी करंट अफेयर को, मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 1 की, कि पार्ट 1 में क्या क्या सब्जेक्ट आता है। तो देखिए, पार्ट 1 में जब हम पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले 2 चैप्टर्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा। एक हो गया, एक यूनिट 6 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो चैप्टर्स है उनको साथ में लेके चलेंगे, और दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है ना, हमें इनको साथ में लेके चलना है। तो देखिए, यूनिट 6 इकोनॉमिक्स के चैप्टर यदि आप देख रहे हैं तो उसमें आपका हो गया चैप्टर 12 आर्थिक परिदृश्य और चैप्टर 13 मध्य प्रदेश बजट 2023-2024। उसके बाद आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश इकोनॉमिकल सर्वे 2022-2023। फिर आपके मेजर इंडेक्स फर्स्ट इन एमपी और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट, एसडीजी एंड जीआई टैग। देखिए, ये जो पार्ट्स है ना, ये पार्ट्स आप यूनिट 6 में भी कवर करेंगे। तो मैं ये सजेशन दूंगा कि जब आप यूनिट 6 पढ़ रहे हो ना, आप तभी इन चैप्टर्स को उठाइए और पार्ट 1 में सबसे पहले इन्हीं को उठाइए। इसके साथ आप यूनिट 6 उठाइए। यूनिट 6 के लिए यदि आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप निर्माण डीपली पढ़ना है तो आप निर्माण आईएएस की बुक उठा सकते हैं। लेकिन यदि आपको लाइटली पढ़ना है तो आप परीक्षा धाम की बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, सिर्फ एमपी इकोनॉमिक्स के लिए, है ना। इसके बाद जो मैंने इसी पार्ट 1 में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन दिया है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा, जिसमें चैप्टर में 23, 24, 25, 26 दिया है। जिसमें आपका है मध्य प्रदेश की प्रमुख उपलब्धियां 23 में, 24 में जनसंपर्क विभाग का जो इंपॉर्टेंट डेटा वो है, और साथ ही साथ 25 में मासिक कंटेंट अफेयर्स, और 26 में मतलब महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब देखिए, पार्ट 1 को आपको कितने दिन में कवर करना है वो मैं बता देता हूँ। पार्ट 1 को आपको समथिंग 5 दिन में कवर करना है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स का जो आपके चैप्टर चलेंगे वो चलेंगे एक दिन में 12,
सेकंड डे आपके 13 चैप्टर और उसके बाद आपका थर्ड डे में 14, फोर्थ डे में 20 चैप्टर और फिफ्थ डे में 21 चैप्टर, ये आपका चलेगा। इसके साथ साथ क्या चलेगा पता है आपको, जब आप 12 चैप्टर कंप्लीट करेंगे ना एग्जाम पीरियड का, उसके साथ आपको 23 चैप्टर कंप्लीट करना है एक दिन में। उसके बाद जब आप 13 चैप्टर कंप्लीट करेंगे किसका, एग्जाम पीरियड का, उसके साथ में आपको 24 चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है, 2 दिन में। इस तरीके से आपके 4 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब जो तीसरे दिन रहेगा, तीसरे दिन में आपको मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 कंप्लीट करना है और आपको मासिक करंट अफेयर जनवरी 2021 से लेकर वर्तमान तक उनको आधा पढ़ लेना है। और साथ ही साथ क्या करना है आपको, जब आप चौथे दिन में प्रमुख सूचकांक मध्य प्रदेश में प्रथम ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, चैप्टर नंबर 14, तो उसमें से आपको फिर अगेन उसके साथ चैप्टर 25 मासिक करंट अफेयर 2021 से वर्तमान पढ़ना है। और चैप्टर जो 21 है, जब आप आज में मध्य प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एसडीजी गोल्स जीआई टैक्स ये वगैरह पढ़ेंगे, तब उसके साथ आपको मैथ चैप्टर 26 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न एज ऑब्जेक्टिव लगा लेने हैं। तो इस तरीके से जो आपका पार्ट 1 है, पार्ट 1 में टोटल आपके 9 यूनिट्स कवर हो जाएंगे, जिनमें आपको लगेगा 5 दिन। अब 6वें दिन और 7वें दिन क्या करना है पता है आपको, 6वें दिन आपको इसका रिवीजन कर लेना है। 6वें दिन आपको पार्ट 1 का पूरा रिवीजन करना है। 6वें दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना, पार्ट 1 का रिवीजन करना है। यदि आप मंडे से स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा सैटरडे का और दूसरा रिवीजन हो जाएगा संडे का। इस तरीके से आपके 2 दिन रिवीजन हो जाएंगे और पार्ट 1 अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको सिर्फ एक बार रीड करने की जरूरत है, बाकी आपको इसे देखने की जरूरत नहीं है, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार आप देख लोगे तो उससे काम हो जाएगा। अब हम यदि पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में है हमारा मतलब एमपी पॉलिटी एंड सोशियोलॉजी। इसमें हमको कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं, इसमें हमको चैप्टर कवर करने हैं 4 दिन में 4 चैप्टर्स, जो है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 7, चैप्टर 8। अब देखिए चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 1 में सबसे पहले है मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल, प्रमुख पदाधिकारी, प्रमुख नियुक्तियां। अब देखिए जब आप मंत्रिमंडल पढ़ते हैं ना, तो आप अपना नाम से रिलेट कर लीजिएगा। जैसे कि हमारे जो गोविंद भगवान है, गोविंद भगवान खाद्य मतलब हम सबको खाना देते हैं, तो इस तरीके से जो गोविंद जी हो गए वे हो गए खाद्य आपूर्ति के मिनिस्टर। इस तरीके से आप ट्रैक बना के याद कर सकते हैं, यदि आप चाहेंगे तो मैं उसकी भी एक पर्सनल वीडियो बना के दे दूंगा। इसके बाद सेकंड जो आपका टॉपिक है वो है प्रमुख आयोग, बोर्ड, निगम, परिषद। अभी चैप्टर 1-2 है ना, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में अपडेटेड रहने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी होती है, तो इनको आपको पॉलिटी के साथ में पढ़ना। जब आप पॉलिटी कवर करेंगे तब आपको इनको पढ़ना है। अब चैप्टर 7 और चैप्टर 8, चैप्टर 7 में है आपका राजनीतिक घटनाक्रम, कैबिनेट निर्णय, प्रमुख समझौते, और चैप्टर 8 में है आपका प्रमुख योजनाएं, अभियान, कार्यक्रम, मिशन। अब ये 4 चैप्टर आपके 4 दिन चलेंगे, ठीक है, लगातार 4 दिन चलेंगे और 5वें दिन आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन, ठीक है। फिर 6वें दिन हम आते हैं पार्ट 3 में, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर में। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर ये मैंने पार्ट 3 का नाम रखा है। उसमें क्या करना है, जो सबसे इंपोर्टेंट करंट अफेयर है पहले उनको कवर करना है। 8 तो वो करंट अफेयर की लिस्ट बता देता हूँ, वो है 8, 9, 10, 11, ये 4 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। चैप्टर 8 में है प्रमुख योजनाएं, अभियान, कार्यक्रम, मिशन। इसके एक बार रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि योजनाएं, मिशन, अभियान, कार्यक्रम या बार बार भूल जाते हैं, इसलिए आपको पार्ट 3 में भी मैंने डाल दिया क्योंकि एक बार और रिवीजन करना है। और चैप्टर 9 में है आपका प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है, भले एक क्वेश्चन पूछे लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है ना। उसके बाद हो गया चैप्टर 10 प्रमुख समारोह, महोत्सव, सम्मेलन। देखो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी जितने जो 3 चैप्टर्स है, लेकिन इसका भी इंपॉर्टेंस है। लेकिन यदि मैं आपको यदि आप बोलोगे कि क्या स्किप करना है, तो मैं पार्ट 3 से चैप्टर 10 स्किप करूंगा, बाकी 3 चैप्टर तो पढ़ के जाऊंगा, क्योंकि जो चैप्टर 11 है मध्य प्रदेश खेल परिदृश्य है, इससे क्वेश्चन सीधे सीधे बन के आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो कि इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है, उसके भी जो क्वेश्चंस है आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे। पार्ट 3 कंप्लीट होने के बाद अभी तक हम लोग के टोटल कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, टोटल हम लोग के 9, 4, 13, 4, 17, इस तरीके से हमारे 17 चैप्टर कंप्लीट हो गए। और कितने दिन लगे हमें लगभग लगे 7, 5, 12 और 12, 4, 16 दिन। 16 दिन आपकी लगे। अब जो हमारा पार्ट आएगा, पार्ट 4 आएगा। अब देखिए पार्ट 4 में आपको 5 चैप्टर्स रेगुलर पढ़ना है। तो 5 चैप्टर्स रेगुलर कौन कौन से हैं, वो है आपका चैप्टर 5, 15 परिवहन एवं संचार। ये किससे रिलेटेड है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो आपको जब आप पढ़ोगे ना, तो आप इस वे में पढ़ना कि आप इकोनॉमिक का अपडेटेड डेटा पढ़ रहे हो। आप करंट अफेयर की तरह से मत पढ़ना, सुन रहे हो, आप करंट अफेयर की तरह से पढ़ोगे तो डूब जाओगे। लेकिन यदि आप ये पढ़ोगे कि परिवहन एवं संचार में
आप जो आपका जो टॉपिक है मध्य प्रदेश का, जो परीक्षा नाम का टॉपिक है, जो यूनिट 6 का टॉपिक है परिवहन एवं संचार, आप उसको अपडेट करना है तो उस वे में पढ़ना परिवहन एवं संचार का। साथ ही चैप्टर 16 को पर्यावरण एवं परिस्थिति को आप ये पढ़ना कि आप यूनिट 7 का अपडेट पढ़ रहे हैं, आप करंट अफेयर के अपडेट की तरह मत पढ़ना। इसमें यह पढ़ना कि जो यूनिट 7 में क्या अपडेट आया, तो आप इसको पढ़ना यूनिट 7 के अपडेट की तरह। चैप्टर 17 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये दोबारा आपको चले जाएगा किसकी तरीके से, अपडेट की तरीके से, यूनिट 7 का अपडेट होगा। और लास्ट जो चैप्टर 18 है शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ये भी इकोनॉमिक्स का चैप्टर है भाई, तो उसको भी आप जब पढ़ोगे तो ऐसा पढ़ना कि आप इकोनॉमिक्स को अपडेट कर रहे हो। और देखिए जो चैप्टर 19 है, चैप्टर 19 मध्य प्रदेश में पर्यटन, इसमें 2 सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं। एक होता है आपका ज्योग्राफी सेक्शन कवर हो जाता है, और जो दूसरा सेक्शन कवर होता है वो है आपका इकोनॉमिक्स का सेक्शन। तो देखिए इसको कैसे पढ़ना, ये 5 चैप्टर्स, तो 5 चैप्टर्स में ये इसको आपको कवर करने 3 दिन में। 3 दिन में कैसे कवर करोगे, सबसे पहले आप यूनिट 6 में आप क्या टॉपिक से, परिवहन एवं संचार और शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ये टॉपिक आप कवर करोगे कहां से, यहां से 1 दिन में कवर करना है। और दूसरा टॉपिक आपको क्या में कवर करना है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य बता दिया मैंने। यूनिट 7 में पर्यावरण एवं परिस्थितिकी जो चैप्टर 16 है और चैप्टर 17 है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आपको ये कवर करने हैं यूनिट 7 के हिसाब से। ये दूसरे दिन में कवर करना है। ये कवर होने के बाद 3rd दिन में आपको मध्य प्रदेश में पर्यटन कवर करना है, और हो सके तो इनका रिवीजन कर लीजिएगा। और चौथे दिन आपको क्या करना है, चौथे दिन में अगले दिन आपको इन सबका रिवीजन करना है। टोटल इस तरीके से आपके कितने दिन हो गए, आपके अभी तक 20 दिन हो गए रिवीजन के साथ। बताता जा रहा हूँ, आपका रिवीजन भी होता जा रहा है, आपका रिवीजन भी इन सबका होता जा रहा है, क्योंकि संडे भी ऐड कर लिया मैंने, और एक दिन इसका भी ऐड कर लिया कि इस पार्ट के बाद आपको एक बार और रिवीजन मारना है इस पार्ट का। तो पार्ट वाइज आप जरूर पढ़िएगा। और जो चैप्टर लास्ट का पार्ट 5 है ना, ये भी लास्ट स्टेज है। मैंने इसको लास्ट स्टेज में इसलिए रखा क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर्स हैं, इनमें एक तरीके से आपको पूरा सार मिल जाता है। तो पहले आप बाकी चैप्टर्स को पढ़ लो, और जब बाकी चैप्टर्स को आप पढ़ लोगे तो इनके सार में पढ़ने में दिक्कत नहीं जाएगी, वो चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चैप्टर 4 में हमको क्या करना है, प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व, प्रमुख चर्चित निधन, चर्चित स्थल, चर्चित प्रतिमाएं, इनको पढ़ना है आपको। ये इसको सिर्फ आपको 1 दिन देना है। और लास्ट में इसके साथ आपको क्या पढ़ लेना है, विविध समय घटनाक्रम, प्रमुख मोबाइल ऐप एंड पोर्टल आपके यूनिट 9 का टॉपिक हो जाएगा। यूनिट 9 का टॉपिक हो जाएगा तो इसको आप ये समझ लीजिए कि आप यूनिट 9 को अपडेट कर रहे हो। करंट अफेयर के हिसाब से मत पढ़ना, आप यूनिट्स को अपडेट करने के हिसाब से पढ़ना। उसके बाद परिवर्तित नाम, प्रमुख दिवस, प्रमुख पुस्तक, ये क्या हो जाएंगे, ये आपके डेटा हो जाएंगे, स्टैटिक डेटा हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको आपको स्टैटिक डेटा पढ़ लेना है। इस तरीके से 5 पार्ट में आपका लगभग जो एग्जाम पीडिया खत्म हो जाएगी, और आपको लगभग 21 दिन का टाइम लगेगा। इन 21 दिनों में आप रिवीजन भी कर लेंगे अच्छे से, और रिवीजन के साथ साथ आप क्या करेंगे, आप आराम से पढ़ भी लेंगे। अब देखिए इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपके जब 21 दिन हो जाएंगे ना, पूरा परीक्षा मतलब ये है एग्जाम पीडिया कि जो मध्य प्रदेश मंथन है, इसको जब आप फिनिश कर लेंगे तो आपको क्या करना है पता है, आपको सिर्फ डेली बाय डेली एक करके आपको इसके जो पार्ट्स हैं, जो मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है ना, इनको सिर्फ रिवाइज करते जाना है। देखिए इतना सब तो मैंने बता दिया, लेकिन मैंने एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज नहीं बताई। अब जो लोग वीडियो मिस कर दिए होंगे ना भाई, उनको ये चीज समझ में नहीं आएगी करंट अफेयर पढ़ना कैसे है। अब मैं आपको बता देता हूँ पढ़ना कैसे है। देखिए ये जो आपका ये रहेगा ना करंट अफेयर, जो चैप्टर रहेंगे वो 3 आवर में वर्क करेंगे। 3 आवर में पहला होगा रीड, दूसरा होगा रिवाइज, तीसरा होगा रिवीजन। रीड में क्या करेंगे, आप एक बार सीधे रीड मान लेंगे, वहां समझना नहीं है, वहां नोट नहीं करना है, उसको सिर्फ आपको रीड मान लेना। एक बार क्या करोगे, आप एक बार उसको पूरा रीड मान लेना। दूसरा होता है रिवाइज मतलब अच्छे से समझना, है ना। देखो मेरी जो वर्डिंग है, मेरी जो डेफिनेशन है थोड़ा अलग है वर्ड्स को लेके, जैसे रिवाइज में है अच्छे से समझना। अब जब आप अच्छे से समझेंगे उसमें आप टिक करिए, उसमें आप इंपॉर्टेंट डेटा टिक करिए, उसमें आप समझिए कि ये करंट अफेयर कहना क्या चाह रहा है। और 3rd है रिवीजन, मतलब इतना करने के बाद आप एक बार और वो चैप्टर पढ़िए। इस तरीके से आप कोई भी चैप्टर पढ़ें उसको आपको 3 बार पढ़ना है, 2 बार रीडिंग लगाना है, और जो बीच वाला रहेगा, बीच वाले आपको समझना है। इस तरीके से आपका एग्जाम पीडिया मध्य प्रदेश करंट अफेयर मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो लंबी हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।